अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख इर्तज़ा। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत यौम दिफा मुबारक हो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इस तरह का मौका हो, ख्वाह वो जश्न आज़ादी का मौका हो, चाहे वो यौम दिफा का मौका हो, हमारी अवाम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती है और ख़ास करके नौजवान बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन नाजरीन, एक दुख की बात यह है कि सबको पता तो है कि आज यौम दिफा है या यौम आज़ादी है, लेकिन बहुत से इस तरह के ख़ास करके आजकल की यंग जनरेशन तारीख से नावाकिफ़ है। उन्हें पता है कि आज यौम दिफा मनाना है, लेकिन किस लिए मनाना है ये उनको नहीं मालूम। बेशक उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम उस तारीख से नावाकिफ़ होते हैं। आज हमारे साथ सेट पर एक स्टूडेंट ही मौजूद हैं जिनका आगे एयरफोर्स में जाने का इरादा है। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कौम में और ख़ास करके नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जोश बढ़ता जा रहा है, और कोई भी ऐसा मुल्की नौइयत का दिन हो, जैसे कि यौम आज़ादी का हो या यौम दिफा का हो, उसको बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो बहुत बढ़ चुका है। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ये जज्बा थोड़ा कम महसूस हो रहा था, लेकिन अब कुछ सालों से मैंने ये देखा है कि जब सोशल मीडिया का भी दौर है तो लोग बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं इन दिनों को मनाने में। मुल्की नौइयत का कोई भी दिन हो, ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो ये हमारे लिए एज अ नेशन बहुत पॉजिटिव साइन है। और मैं ये समझता हूँ कि इस जज्बे को सिर्फ बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और हमारी नौजवान नस्ल को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी आंच आती है तो उसके लिए अपनी अगर जान भी कुर्बान करनी हो तो वो उसके लिए भी तैयार रहें। बेशक जो हमारे मुल्क की सलामती है वो हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अच्छा साहब, ये बताएं, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि आजकल की नौजवान नस्ल को ये तो पता है कि आज यौम दिफा है, लेकिन मोस्टली लोग इस तरह के हैं जिन्हें इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और क्या हुआ था बेसिकली इस दिन। तो मैं चाहूँगा कि आप तारीख पे थोड़ी सी रोशनी डालें। 6 सितंबर 1965 की तारीख शुरू होती है एक ख्वाहिश से, एक नाश्ते की ख्वाहिश से, जो कि उन्होंने लाहौर में आकर करना था। अब दुश्मन की ताकत का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, आर्मी के लिहाज से भी और असलहे में भी। इंडिया के एक एक हमले में 500-500 टैंक्स का इस्तेमाल होता था। लाहौर के बाद जब सियालकोट सेक्टर पर भी हमला हुआ, उसमें भी 500 टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के ऊपर अचानक से हमला हुआ और आप यकीन करें सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे। अब आ जाते हैं इस बात पर कि हम पाकिस्तानी 6 सितंबर को इतने इमोशनल और जज्बे से क्यों मनाते हैं। 6 सितंबर 1965 को ऐसे ऐसे वाक़यात पेश हुए थे कि जिनको सुन के यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है। पूरी दुनिया की फ़ौज में पाकिस्तानी फ़ौज वाहिद ऐसी फ़ौज है कि जिसकी 1965 की जंग में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स कैजुअलिटीज़ हुई थी, बिकॉज टिल नाउ पाकिस्तानी ऑफिसर्स लीड फ्रॉम फ्रंट। 1965 में पाकिस्तान के पास एक सबमरीन थी जिसका नाम गाजी था। उस सबमरीन ने समंदर के अंदर दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था और इंडिया की हिम्मत नहीं थी कि वो उस नाके को क्रॉस कर सके और हमारी टेरिटरी में दाखिल हो सके। और जब सियालकोट में जंग शुरू हुई तो फ्रंट लाइन पर हमारे पैदल फौजी खड़े हुए थे और जिन पर टैंकों का दबाव बहुत ज़्यादा था। हमारी टैंकों की आखिरी हद से भी 3-4 किलोमीटर आगे दुश्मन के टैंक खड़े हुए थे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस टाइम फ्रंट लाइन को टैंकों की मदद ना मिलती तो शायद वो सियालकोट का सेक्टर इंडिया कब्जे में कर लेता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से इस तरह हुआ कि जैसे ही हमने टैंकों का रुख दुश्मन की तरफ किया, उससे 2 से 3 मिनट बाद वायरलेस पे तमाम जवानों का नारा तकबीर लग गया। 1965 की जंग का एक और मज़ेदार वाक़या ये है कि इंडियन जनरल अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कह रहा था कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और इस दौरान हमारे जवान बारूद बांधकर उनकी टैंकों के सामने आकर लेट जाते थे। हमारे एक ऑफिसर ने अपने मोर्चे में जब वायरलेस पे ये सुना कि उनका जनरल ये बात कर रहा है कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, वो जख्मी ऑफिसर उसी वक्त अपने मोर्चे से बाहर निकला और सड़क के किनारे लगे कतबे को उठाया जिस पे लिखा था लाहौर 14 मील दूर। वो उससे दूर आया और अपने खून से उसने .2
2 ऐड किया और वो कतबा वहां पर लगाकर उसने कहा इट्स ब्लडी 14.2 माइल्स, और इंडिया आज तक वो 14.2 माइल तय नहीं कर सका। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया है और इस मुल्क की तकमील में लाखों लोगों की कुर्बानियां और खून शामिल है। कायदे आज़म ने फरमाया था देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को खत्म नहीं कर सकती। माशाल्लाह आपने तारीख के बहुत ज़बरदस्त नकात बताए हैं। अच्छा साहब, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि जैसा कि आपने बताया आप एयरफोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या ऐसे जज्बात, क्या ऐसे एहसासात हैं कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं भी इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का, ख्वाह वो बच्चा हो या बड़ा, उसके दिल में एक दफ़ा ये ज़रूर ख्वाहिश पैदा होती है कि वो फोर्स ज्वाइन करे, अपने मुल्क की हिफाजत करे, अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। और मैं ये समझता हूँ कि जिनका ये ख्वाब होता है फोर्स ज्वाइन करने का और वो ख्वाब जब हकीकत में बदल जाता है तो मुझ समेत उस तरह के लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। अच्छा साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो कहा जाता है पाकिस्तान दुनिया की वाहिद ऐसी एयरफोर्स है जिसने अपना ऐसा जंगी तैयारा तैयार किया है जो कि किसी भी सूरत में किसी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की एयरफोर्स की ईंट से ईंट बजा सकता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो जंगी जहाज़ JF-17 है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद फोर्स है जिसने अपने लिए जंगी तैयारा तैयार किया। दुनिया की किसी और फोर्स ने अपने लिए कोई फाइटर प्लेन तैयार नहीं किया। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और कभी भी अल्लाह ना करे जंग का कोई मौका होता है या फिर कोई भी इस तरह का मौका होता है, हम अपने उस असलहे को, उस फाइटर प्लेन को फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आसमान की बुलंदियों से भी ज़्यादा तरक्की अता करे। और आपके लिए भी हमारी यही दुआ है साथ के कदम कदम पे अल्लाह पाक आपको तरक्की अता करे और आप फोर्स में जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी के साथ आज के शो का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें लिसानियत और सुबाइयत के तासुब से बालातर होकर एक पाकिस्तानी रहकर ज़िंदगी गुजारनी है। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हम एक हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज डिफेंस डे स्पेशल शो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान जिंदाबाद।